नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 34। एसबीआई कार्ड के शेयरों में हाल ही में आई गिरावट को अब निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका माना जा रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 को जो नतीजे पेश किए हैं उसके अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट 593 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इस तिमाही के मुकाबले लगभग बराबर है। हालांकि कुछ खर्चों में बढ़ोतरी और ब्याज लगात में है इजाफे के कारण निवेशकों की सोच थोड़ी नकारात्मक हुई और इसके शेयर 2% तक गिर गए, इसका मूल्य 710 से 720 रुपए के बीच आ गया। लेकिन इस गिरावट को बाजार विशेषज्ञों ने अस्थायी बताया और इसे एक अच्छा निवेश मौका करार दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी का कहना है कि एसबीआई कार्ड के क्रेडिट कार्ड बिजनेस भविष्य में बहुत ही मजबूत बना रहेगा, क्योंकि इसका ग्राहक आधार लगातार बढ़ रहा है और कंपनी को एसबीआई बैंक के व्यापक नेटवर्क से लाभ मिल रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर बाई रेटिंग दी है। इसका टारगेट प्राइस 880 तय किया गया है। उसका मानना है कि कंपनी की विकास दर मजबूत बनी रहेगी और खर्चों को नियंत्रण के चलते लाभ भी बढ़ेगा। दूसरी ओर आईसीआईसी सिक्योरिटी ने भी इस स्टॉक पर पॉजिटिव नजरिया रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 900 बताया है और कहा है कि अभी जो गिरावट दिख रही है वह निवेशकों के लिए एंट्री लेने का बेहतरीन मौका हो सकता है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए थोड़ा बढ़कर 2.27% हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ऋण वसूली की स्थिति स्थिर है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति में कोई बड़ा खतरा नहीं है। साथ ही कंपनी द्वारा नए कार्ड जारी करने का रफ्तार अच्छा रहा है, जिससे भविष्य में कमाई और बढ़ सकती है। भारत में डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन का चालन भी तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनियों को मिलेगा। एसबीआई कार्ड देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है और इसका बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ रहा है, जिससे इसके ग्रोथ की संभावना और भी मजबूत हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से सोच रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी कम है, तो एसबीआई कार्ड आपके लिए एक संतुलित और आकर्षक विकल्प हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में यह शेयर डिस्काउंट प्राइस भी मिल रहा है और ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अगले कुछ महीनों में 20% या उससे ज़्यादा का रिटर्न संभव है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले यह ज़रूरी है कि आप ब्याज दरों में बदलाव, कर्ज वसूली की स्थिति, डिफ़ॉल्ट रेट और देश की आर्थिक गतिविधियों की चाल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र रखें, क्योंकि अगर इनमें नकारात्मक बदलाव आता है तो कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज रिपोर्ट का यह दर्शाती है कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है और मैनेजमेंट की दीर्घ अवधि की योजनाएं ठोस और मुनाफे के केंद्रित पर है। ऐसे में जो निवेशक इस गिरावट को असरदार रूप से देखना जानते हैं, जोखिम को समझकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए एसबीआई कार्ड एक मजबूत दावेदार है, बशर्ते वे किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि मौजूदा समय में इसकी कीमत और संभावित रिटर्न को इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बना सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज 34। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।